तो क्या अब उत्तराखंड में तैनात कप्तानों को कुछ भी करने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी? क्या जिले में तैनात एसएसपी अपने अधीनस्थों का तबादला नहीं कर सकता? आखिर कब तक ईमानदारी से काम करने वाले इन अधिकारियों को राजनीति का दंश झेलना पड़ेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो क्या उत्तराखंड में कप्तान को अपने अधीनस्थों का तबादला करने के लिए डीआईजी की अनुमति लेनी होगी? ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जिले के कप्तान द्वारा किए गए दरोगाओं और इंस्पेक्टरों के तबादलों पर रोक लगा दी गई। दरअसल मामला उधमसिंह नगर का है, जहां तत्कालीन एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने बीती 13 मार्च को दरोगाओं व इंस्पेक्टरों के साथ ही सीओ के तबादले किए थे। लेकिन कप्तान साहब को कहां पता था कि इन दरोगाओं और इंस्पेक्टरों का तबादला करना इतना महंगा पड़ जाएगा कि दूसरे दिन उनका ही तबादला कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, तत्कालीन एसएसपी बरिंदरजीत सिंह द्वारा किए गए तबादलों पर डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने रोक लगा दी। डीआईजी भरने का आरोप है कि ट्रांसफर करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई, जबकि डीआईजी नीलेश आनंद भरने उधमसिंह नगर के 2 बार कप्तान रह चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने भी अपने अधीनस्थों के ताबड़तोड़ तबादले किए थे। लेकिन उस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज आईपीएस अधिकारी बरिंदरजीत सिंह को आदेशों की जरूरत क्यों? क्या अब उधमसिंह नगर में तैनात होने वाले कप्तान को कुछ भी करने से पहले डीआईजी और डीजीपी की अनुमति लेनी होगी, या फिर ये रूल सिर्फ तत्कालीन एसएसपी बरिंदरजीत सिंह पर लागू किया गया था? या फिर ये मान लिया जाए कि जिन दरोगाओं, इंस्पेक्टर और सीओ के तबादले किए गए थे उनकी पहुंच ऊपर तक थी। उनके तबादलों के बाद ही जिले के कप्तान बरिंदरजीत सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया और कप्तान द्वारा किए गए ट्रांसफरों पर रोक लगा दी गई। या फिर इस पूरे खेल के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है? चर्चाएं तो यहां तक हो रही हैं कि भाजपा के कई बड़े नेता बरिंदरजीत सिंह से खफा रहते हैं, क्योंकि बरिंदरजीत सिंह किसी भी नेता के दबाव में काम नहीं करते, जिस कारण नेताओं को बरिंदरजीत सिंह एक आंख नहीं भाते। यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा सरकार आते ही बरिंदरजीत सिंह का तबादला कर दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आते ही उनका तबादला कर दिया गया। आखिर कब तक राजनीति का दंश भोगते रहेंगे ये ईमानदार अधिकारी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरदार उत्तराखंड टीवी।